हम लोग अभी तक मरीजों को आईसीयू में भर्ती करते थे, ऑक्सीजन देते थे, लेकिन अब आप जानते हैं पूरा का पूरा मेडिकल जगत, अस्पताल, हम लोग आईसीयू में आ गए, ऑक्सीजन पे आ गए। ये माहौल देश में इतनी गिरावट आ गई है मेडिकल माहौल में कि अभी आप देखिए -40 नंबर लाने वाले को एडमिशन दिया जाएगा अभी नीट पीजी में। बवाल मचा हुआ है, कोई जू नहीं रेंग रही है किसी के ऊपर कि भाई साहब जीरो मार्क्स नहीं। जीरो मार्क्स तो तब आएंगे जब आप जाएंगे, आप अपना रोल नंबर लिखेंगे और शीट जमा कर देंगे तो आपके 0 नंबर आएंगे ना। आप उसमें सारे आंसर गलत लिखें तब -40 जब आएगा, उसको आप एडमिशन लेंगे पीजी में, वो सर्जन बनेगा, कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा। अब आप बताइए कि इस तरीके के माहौल में क्या जनता, क्या ये नेता, क्या ब्यूरोक्रेट, क्या पूरा भारत, उसकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति तो आप जाने दीजिए, क्या लोग जान बचा पाएंगे? क्या लोगों को डॉक्टरों पे विश्वास होगा? तो ये इस बारे में जो ये नॉन मेडिकल ब्यूरोक्रेट्स, नॉन मेडिकल नेता, इनको ध्यान ही में नहीं आता क्योंकि इनका इलाज विदेश में हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर -40 मार्क्स पे ये सिलेक्शन करना चाहें तो ये यूपीएससी वालों का कर दें। भैया तुम ब्यूरोक्रेट बनाते हो, 90% घूसखोर होते हैं, उनको तुम बना दो, कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए। लेकिन आपने एक भी डॉक्टर -40, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये भी कह रहा हूं कि जो जनरल की कटाफ नीचे करी वो भी नहीं करनी चाहिए, किसी की भी नहीं करनी चाहिए। तो आप यहां पे मैं वो इश्यू उठा ही नहीं रहा हूं, मैं केवल कह रहा हूं कि जो कैंडिडेट -40 लेके जा रहा है किस मुंह से जाएगा, उसके अपने घर वाले, उसका अपना इलाज होगा तो कौन करेगा इलाज, आप ये बताइए। अब अगर सरकार ये चाहे तो मैं तो कहूंगा एटॉमिक एनर्जी में भी आप -40 वाले को लो, इसरो में -40 वाले को ले, और जो आप आर्मी चीफ और वो सब बनाते हो उसमें भी -40 वाले को। तुम यार लोगों की जान से क्यों खिलवाड़ करोगे? पूरे देश को डुबो ना, फिर वहां पे तो एक रॉकेट फेल हो गया। तो अब आप जरा सोचिए कि अगर ये सोच है, देखिए किसी और इशू की बात नहीं कर रहा हूं, आप सोचिए कि इस देश को पतन के गर्त में घुसेड़ने का काम जो हो रहा है, ये बेहद निंदनीय है।